हेलो एवरीवन, मैं हूं आदित्य त्रिपाठी और आज है रिपब्लिक डे का ऑफ। तो मैं आज जाने वाला हूं एक छोटी सी राइड पर और ये मेरा यूट्यूब का पहला ब्लॉग है, तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखें। थैंक यू। तो गाइस, हम हो चुके हैं घर एंड लेट्स गो फॉर अ राइड। नीचे चलते हैं, बाइक को कोल्ड स्टार्ट करते हैं। फिलहाल गाइस, लेट्स गो फॉर अ राइड। फटाफट से गेट लगा। वो खड़ी है हमारी गाड़ी नीचे। लेट्स ओवर बुज्जी। लेट्स गो फॉर अ राइड। गाइस, प्रदीप भैया इज गेटिंग रेडी। फटाफट से रेडी होके चलते हैं राइड पर। लेट्स गो गाइस, वी आर रेडी टू मूव। हमारे प्रदीप भाई भी अपनी पैंथर लेके चलते हुए। तो दोस्तों, बतौर न्यू राइडर मतलब एक्सपीरियंस तो है हालांकि बाइक चलाने का, बट जो एक मोटो ब्लॉगिंग एंड ब्लॉगिंग वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उसका मुझे एक्सपीरियंस मेरा ज़ीरो है। तो फ़िलहाल मैंने सोचा कि कुछ नया शुरू किया जाए लाइफ में। घर में बैठे बैठे बोर हो रहा था तो एक गोप्रो मंगा लिया, बाइक थी मेरे पास। तो छोटी छोटी राइडें शुरू करके करूँगा कुछ ना कुछ। तो हमारा सफ़र आज का शुरू होता है सुबह के 10 बजे, और जिसमें हम 4 दोस्त जो कि घूमने निकले हैं। यहाँ से लगभग 90 किलोमीटर दूर एक बढ़िया सा हिल स्टेशन टाइप में है। मतलब हिल स्टेशन तो नहीं, लेकिन एक मंदिर है ऊपर पहाड़ में जिसका रोड नज़ारे बहुत प्यारा है। तो बतौर बाइकर, जहाँ पहाड़ और रोडों का नाम लिया जाए वहाँ पे घर पे बैठे रहा नहीं जाता, और जब आपकी छुट्टी हो। मैं मोस्टली बाइक अकेला चलाना प्रेफर करता हूँ, लेकिन आज हमारे पास सिर्फ 2 ही बाइकें थी, एक पैंथर और दूसरी बुज्जी। तो उसके चलते हमें साथ में पिलियन लेकर चलना पड़ा। और हालांकि मेरे साथी जो हैं प्रदीप भैया हमारे, वो भी अकेले ही बाइक चलाना प्रेफर करते हैं। आज थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है बतौर विद अ पिलियन। इट्स आवर फर्स्ट ब्रेक फाइनली। 40 किलोमीटर की राइड के बाद हम खाना खाने रुक गए। प्रदीप भैया को भूख लगाई। 40 किलोमीटर के बाद ये रहा हमारा प्रदीप भाई। 40 किलोमीटर के बाद इनको भूख लगाई, 1, 2 और 3, इन तीनों को भूख लगाई है। हम खाना खाने के लिए रुके, इसके बाद कंटिन्यू करते हैं राइड। गाइस, फिलहाल हाल तो ये है कि जहाँ खाना खाने रुके थे वहाँ खाना ही नहीं मिला, मतलब ऑर्डर ही नहीं लिए गए लोगों के द्वारा। तो भाई का हमारा पोपट हो गया। गाइस, पहली राइड में ही ऐसा हो कि आप किसी ढाबे पर रुको और आपको खाना ही ना मिले, एकदम अलग लेवल का पोपट होता है। और भूख लगी थी सभी को, थोड़ा सा गुस्सा भी आया क्योंकि जो ओनर थे उनको भी बोला गया कि भैया ऑर्डर ले लो। उन्होंने बोला सर 5 मिनट ऐसा करके हमारे आधे घंटे वेस्ट कर दिया उन्होंने। देन उसके बाद हम निकलते हैं आगे साइड में कहीं नाश्ता चाय करके। और फिलहाल सामने आप देख सकते हो इंडियन फ्लैग जो है इतना मस्त दिखता है दूर से। और सोच रहा हूँ कि इस म्यूज़ियम में जाया जाए, देखते हैं भैया लोग क्या कहते हैं। बालों की हालत ख़राब हो चुकी है गाइस। या रास्ते में जाते हो पता नहीं प्रदीप भैया या विवेक भैया को किसी को कुछ दिखा हमारे। ये म्यूज़ियम जैसा है, यहाँ आए हुए। ये आर्मी एरिया है गाइस। ये वही शख्स हैं गाइस, इनके कारण हम यहाँ पर रुक चुके हैं। हमारे
4 बंदे। हेलो गाइस। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you अभी wanna हमारा ये म्यूज़ियम वाला सीन ख़त्म होता हुआ हम बाहर जाने की सोच रहे हैं। ये फिलहाल फटाफट चलते हैं बाहर। तो अभी मैंने स्विच कर लिया है बुज्जी से पैंथर में, और अब हम जाने वाले हैं सिटी से बाहर और अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ। मतलब जो एक मकसद था कि यहाँ पर जाना है, अब हम वहाँ जाने वाले हैं फ़िलहाल। और बाकी मुझे मेरी बुज्जी जब कोई, मतलब मैं किसी को देता नहीं हूँ हालांकि, बट व्हेन कोई और चलाता है, जैसे कि मोस्टली तो यदि भैया ही प्रेफर करते हैं चलाना, मैंने देखा कि यार रोड प्रेजेंस तो है बाइक का, मतलब प्यारी तो लगती है। और फिलहाल अभी निकलते हैं सिटी से फटाफट और हाईवे पे मिलते हैं आपसे। तो अब हम आ चुके हैं सिटी के बाहर और हाईवे पे। अभी अब थोड़ा सा रेसिंग टाइप में सीन होने वाला है, क्योंकि प्रदीप भैया के हाथ में बुज्जी है और उनके हाथ में बुज्जी जब भी आती है वो एकदम एक्सट्रीम भगाते हैं भाई। एक्सट्रीम मतलब एकदम कंट्रोल्ड वाली स्पीडिंग जो होती है ना, 80-85 उनका डायलॉग है एक। लेकिन अभी देखना ओवरटेक करेंगे वो। और पीछे आज जो पिलियन है हमारे दोनों थोड़े से डर के माहौल में है कि भाई इतनी तेज मत चलाना, इतनी तेज मत चलाना, क्योंकि पिलियन पहली बार हमारे साथ जा रहे हैं। गाइस हुआ ये कि मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था, तो जो हाईवे के सीन थे हमारे वो रिकॉर्ड नहीं हो पाए। और फिलहाल हम पहुंच चुके हैं जाना पाऊँ, जो कि भगवान परशुराम की जन्मस्थली है। और अभी पहुँचे नहीं हैं, लगभग पहुँचने वाले हैं। तो अब जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था पहले कि रोड्स एंड जो व्यूज़ हैं, अभी आप देखना जो रोड में कर्व्स हैं, मतलब एक राइडर को जो कर्व मिलते हैं ना, उसमें जो एक एक्सट्रीम भगाता है राइडर और उसको लिंक आने में मज़ा आता है गाड़ी। बिकॉज मेरी बाइक में विंगलेट है, तो मुझे तो कॉर्नरिंग करने में कोई इशू नहीं आता। बट बी सेफ गाइस, क्योंकि कभी कभी आपने मोटो जीपी रेस में भी देखा होगा, कभी कभी कॉर्नरिंग के चक्कर में राइडर्स का एक्सीडेंट हो जाता है। तो बी सेफ एंड सही है, मस्त। मुझे इतना मज़ा आ रहा है ना। और पीछे हमारे जो पिलियन बैठे थे हमारे साथ भैया, वो बड़े मजे, वो थोड़ा सा घबराए हुए हैं कि कहीं मैं पीछे ना गिर जाऊँ, क्योंकि RR310 का नोट पर पिलियन उसमें कंफर्टेबल नहीं रहता है। और तब क्योंकि उसकी सीट हाइट इतनी ज़्यादा है और प्लस पीछे बैक सपोर्ट नहीं है, बिकॉज इट्स अ स्पोर्ट्स बाइक, क्रूज़र नहीं है ना, तो सिटी बाइक है। तो कभी कभी पिलियन मतलब शॉर्ट राइड, मतलब 10-12-13 किलोमीटर के लिए ठीक है, बट 90-100 नो कंफर्टेबल फॉर अ पिलियन। तो फ़िलहाल हम पहुंचने वाले हैं अभी ऊपर और आपसे मिलते हैं एकदम अपनी डेस्टिनेशन पर। अरे तो तुम पकड़ के बैठो ना। डेस्टिनेशन इज अराइव्ड। सी भगवान परशुराम की जन्मस्थली। भाई जो मज़ा आया है ना आज गाड़ी चलाने में, मतलब 1.5 साल हो गया मुझे बाइक चलाते हुए अपनी RR310, बट जो मज़ा आज आया है इन रोडों पर बाइक चला कर,
वो तो कहीं आ ही नहीं सकता। मैं एक बार बोलूँगा जो हमारे देवास इंदौर में भाई रहते हैं, एक बार जाना पाओ ज़रूर आओ। द सीन वॉज फुल एपिक, मतलब आई हैव नो वर्ड्स अबाउट दैट सीन। और जो यहाँ पे वेदर है, वेदर इज़ ठंड का है, बट हमें इतना अच्छा लग रहा है कि जैकेट वैकेट सब उतार के साइड रख दिए। तो प्लीज़ विजिट वंस। तो अभी हम निकल चुके हैं जाना पाँव से अपने घर की तरफ, और अब हमें सभी को फिर से लग रही है भूख। तो अभी कोई अच्छा सा ढाबा या होटल देखकर रुकेंगे और खाना खाएंगे, क्योंकि बहुत देर हो गई है भाई, लगभग 4 बज रहे। सुबह के 10 बजे के निकले हुए हैं और न सिर्फ नाश्ते पे टिके। तो भूख लग रही है, तो कहीं ना कहीं रुक कर खाना खाते हैं और मिलते हैं आपसे फटाफट। इसकी मैंने एंट्री है। चलो भाई, अपन बैक एंट्री से घुसे हैं। दिन का खाना खाते हुए पहले खाना तो आने दे, पहले खाना तो आने दे। 4 बार होटल में रोका गया, 4 बार, कितना अच्छा लगे। लेकिन खाने का फ़िलहाल अब सीन सेट हुआ है, क्योंकि वो कहते हैं ना, किस्मत से ज़्यादा और भाग्य से पहले किसी को कुछ नहीं मिला। तो फाइनली अब हम अपने घर पहुंचने वाले हैं और बहुत थक चुके हैं भाई, क्योंकि रात भर से सोए नहीं थे ड्यू टू अवर जॉब। रात भर बिना सोए और सुबह सुबह इतनी लंबी राइड, लगभग आना जाना मिलाकर 190 के आसपास हो चुकी है हमारी, 190 किलोमीटर्स की राइड। तो बिल्कुल हालत ख़राब है, और खाना खाने के बाद हम थोड़ा सा थक गए थे, तो कहीं होटल में रुककर थोड़ा रेस्ट किया 10-15 मिनट। देन उसके बाद निकले हैं और अब आ चुके हैं अपने घर। तो कैसा लगा आपको बताइएगा। पहला ब्लॉग था मेरा, और कुछ मेरे पास एक्सपीरियंस भी नहीं थे कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं, जो भी है खुद से है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।